आखिर क्यों ये चुप्पी है। देखिए अमेरिका तक में बात उठ रही है, मतलब जिन पर परेशान हो रहे थे, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा था, वो हिंदू अब हिम्मत दिखाकर ढाका की सड़कों पर आ गए हैं, अपने लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा विपक्ष खुलकर नहीं कह पा रहा कि हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी सुरक्षा की जाए। हिमांशु जी, ये मुद्दा बहुत गंभीर है और हम तो चाहते हैं कि ये मुद्दा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक ले जाया जाए। देखिए, बांग्लादेश सिग्नेटरी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, और अगर वहां पर किसी भी प्रकार का इस तरह से मानव अधिकारों का हनन होगा और किसी भी समुदाय के लोगों की जान जाएगी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को वह मुद्दा कॉग्निजेंस में लेना होगा। और हम चाहते हैं कि वहां पर सभी लोग, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माइनॉरिटीज, हिंदू, सभी की जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए। ये तो बहुत राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं कहा? तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं कहा? हिमांशु जी, राहुल गांधी जी की अगर सरकार होती तो राहुल गांधी जी भी सर्वप्रथम मोहम्मद यूनुस साहब के पास जाकर बोलते कि सर्वप्रथम वहां पर हिंदू और जितने भी माइनॉरिटीज हैं, सबकी जीवन की सुरक्षा हो। अच्छा, एक मिनट, सरकार होती नहीं, मतलब सरकार होती तभी आप कहते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा करो? हिमांशु जी, दरअसल ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय है, तो सरकार की ही पहल होना अनिवार्य होता है। अच्छा, जब चीन में सरकार में नहीं थी तब तो चीन में जाके खूब सारी बातें की जाती थी, संविधान में, विदेश में जाके भारत की फजीहत की जाती थी। लेकिन मेरे को ये बात बताइए कि यहां पर आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो शुभकामनाएं भी क्यों दे रहे हैं? शुभकामनाएं सरकार को देने दीजिए, आप तो सत्ता में नहीं है, लेकिन आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उनसे ये कह सकते हैं ना कि अल्पसंख्यक हिंदुओं का ध्यान रखा जाए। अरे हिमांशु जी, आपके बोलने में तंज इस प्रकार है जैसे विपक्ष ही जिम्मेदार है जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि विपक्ष है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि वोट बैंक के लिए विपक्ष खुलकर हिंदुओं का नाम नहीं ले रहा, ये मैं कह रहा हूं। ये बहुत ही गलत बात कही है आप। इस वक्त हम सबका केवल एक ध्येय होना चाहिए कि वे लोग जो बांग्लादेश में हैं, उनके जीवन की सुरक्षा कैसे की जाए। नहीं, ये तो है, लेकिन लोकेश जिंदल जी बताइए ना, ये बताइए ना कि आप लोग नहीं, मेरे को ये बताइए, संसद में भगवान जी की तस्वीरें लेकर जाते हैं, खुद को कहते हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, हमने मंदिर बनवाए, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो खुलकर स्टैंड क्यों नहीं लिया जाता? बस ये आपसे पूछ रहा हूं। हिमांशु जी, हम और क्या कर रहे हैं तब से? अगर मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात की है आपने तो ये किस कारण की है? मैं आपकी आला कमान की बात कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, वो क्यों खामोश है? एक मिनट, जब हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ऐसे कई मतलब सल्यूशन निकाले जाए, ऐसे कई मसलों का निवारण किया जाए ताकि वहां के लोगों की जान बच सके, ताकि उन लोगों का मानव अधिकार जो है सुरक्षित हो, तो इसी को तो कहते हैं। नहीं, एक मिनट, ठीक है, अब आप ये बोल रहे हैं कि हम सरकार में नहीं है तो हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, तो मुझे ये बताइए, तो गाजा वाले मामले पर जब गाजा की बात हुई थी तब तो आप लोग खुलकर बोल रहे थे, है ना? तो यहां पर क्या दिक्कत आ गई? बस ये लोग बात पूछ रहे हैं। जिस तरह से गाजा में मानव अधिकार का हनन हो रहा है, बांग्लादेश में मानव अधिकार का हनन हो रहा है, रशिया यूक्रेन में मानव अधिकार का हनन हो रहा है, ये सभी जगहों पर जिस तरह की वारदात हो रही है, इन सभी में मानव अधिकार का हनन है। इसमें आप हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सब ढूंढकर जो आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। अरे हम क्यों राजनीतिकरण कर रहे हैं? बाकी जगह खुलकर आप बोलते हैं, लेकिन जब बात अल्पसंख्यक हिंदुओं की आती है बांग्लादेश में, तब आप लोग चुप हो जाते हैं। आपको लगता है कि हो सकता है कि यहां पर वोट बैंक पर असर पड़ जाए, इसीलिए खामोश हो जाते हैं। अगर ये दोहरी नीति नहीं तो और क्या है, ये मैं जानना चाह रहा था। इस पर रिएक्शन ले लेता हूं मैं तुरंत। सिंह साहब बताइए, हसन सिंह साहब, ये क्या है? क्योंकि मैं सुन रहा था और इस पर आप लोगों की तरफ से भी प्रहार किया जा रहा था, किरण रिजिजू से लेकर अनुराग ठाकुर ने भी इस मुद्दे को उठाया। नहीं, देखिए हिमांशु जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम सत्ता में थोड़े ना है कि कोई बात कहेंगे, जब सत्ता में रहते हैं तभी बात करते हैं। फिलिस्तीन पे बात करते हैं, पाकिस्तान पे बात करते हैं, इजराइल पे बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां हिंदू मारा जा रहा है, इतना आते बात नहीं करेंगे। और जो पीएनबी का नेता है उससे मिलने कौन जाता है? भैया राहुल गांधी जी जाते हैं। आपको तो और ज्यादा बात करना चाहिए कि आपके मित्र की वहां सरकार बन रही है, लेकिन देश जलाऊं सत्ता पाऊं वाले से पूछिए कि राहुल गांधी जी पीएनबी के नेता से मिल रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जी का बयान आ रहा है, सलमान खुर्शीद जी आपकी पार्टी के हैं, उनका बयान आ रहा है।
सज्जन सिंह वर्मा का बयान आ रहा है, जो राहुल गांधी जी हर विषयों पर अच्छे अच्छे बोलते हैं और उनके सारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी तो सभी विषयों पर बोलते हैं, इस पे क्यों नहीं बोले हैं? 1.5 करोड़ हिंदू है वहां भाई, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। एक शब्द ही तो कहना है कि हिंदुओं पे ऐसी चीजें, क्या शर्म आ रही है क्या कि कुछ दिन पहले कहे थे कि हिंदू हिंसक होता है? वो पूछ लिया जाएगा कि नहीं, हिंदू तो हिंसा नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की जिम्मेदार नेता है और राहुल गांधी जी को ये बात कहनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी कहेंगे नहीं और न समाजवादी पार्टी कहेगी न कोई कहेगा, क्योंकि वो कह देंगे तो उनको लगेगा कि भाई हमारी जो पुरानी परंपरा है ना, हिंदुओं को आतंकवादी कहने का, हिंदुओं को हिंसक कहने का, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का, तो हमारे दूसरे पक्ष वाले नाराज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष वाले नाराज हो जाएंगे, दूसरे पक्ष वाले नाराज हो जाएंगे, ऐसा होगा। आदिल हसन साहब, क्या यही एक वजह है? देखिए, ओवैसी साहब ने माइनॉरिटी का जिक्र किया, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो वो हिंदू शब्द शायद खुलकर नहीं बोलना चाहते, उन्होंने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन क्या खुलकर स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये बताइए आप। मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही दिन कहा था कि प्रधानमंत्री जो हैं, जो पर्सनल 1-to-1 रिश्ता रखते हैं, उनको सरकार से रखना चाहिए। देखिए इंग्लैंड में क्या हुआ, सुनक चले गए, देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। प्रधानमंत्री क्यों नहीं समझते हैं कि देश का डिप्लोमेटिक रिलेशन होना चाहिए, 1-to-1 नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था। आज देखिए, आज वहां के बांग्लादेशी जो सरकार बनेगी, वो अब शेख हसीना को आपने जो अपने घर पे रखा है, वो मांगेगा तो आप क्या कीजिएगा? फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। वहां के हिंदुओं के लिए ये बात तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए ना। प्रधानमंत्री क्यों नहीं खुलकर बोलते हैं? अच्छा आदिल हसन साहब, नहीं ये तो ठीक है, ये तो सरकार को फैसले लेने चाहिए और यहाँ पर हम भी कह रहे हैं कि सरकार को मजबूत कदम उठाने चाहिए। एक मिनट बंसल जी, एक मिनट सुनिए, बोलने दीजिए बंसल जी। प्रधानमंत्री क्यों चुप रहते हैं? नहीं आदिल हसन साहब, मैं खुलकर बोलना चाहिए। आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री क्यों चुप रहते हैं? आदिल हसन साहब, पहला दिन क्यों उसको शेख हसीना को भारत में लाया? अरे आदिल हसन साहब, आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों चुप रहते हैं, लेकिन अमित शाह हुए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, सुनिए, अमित शाह हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, खुलकर जिक्र कर रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हिमांशु दीक्षित भाई, शेख हसीना को भारत क्यों लाया गया? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे बड़ा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी की जो सरकार बनी है उसके लिए कहा जा रहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। आपने क्यों नहीं कहा? अरे हिमांशु जी, असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों नहीं कहा? अरे हिमांशु दीक्षित, पहले ही दिन मेरे नेता ने कहा ये प्रधानमंत्री का फेलियर है। सबसे ज्यादा मेरे नेता ने ये आवाज उठाई है। माइनॉरिटी बोला, माइनॉरिटी का जिक्र किया, लेकिन जब मुस्लिम बोलते हैं, हिंदू क्यों नहीं बोलते हैं? आपकी डिक्शनरी में शब्द नहीं है क्या? इसलिए हिंदू नहीं बोलते हैं कि हिमांशु दीक्षित को बेचैनी नहीं हो जाए, इसलिए हिंदू नहीं बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन खुलकर आप नहीं बोल पाएंगे। ये तो आप एसएन सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल नहीं है। एसएन सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल नहीं है। आप सुनिए मेरा, आपसे मेरा सवाल नहीं है। वीडियो सुनिए मेरे नेता का। नहीं, वो सुना है, माइनॉरिटी का जिक्र किया, लेकिन जब मुसलमानों की बात करते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई, तो ये क्यों नहीं कह सकते कि हमारे हिंदू भाई? अरे हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं कह सकते? अरे भाई, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मेरे हिंदू भाई, मेरे सिख भाई। पार्टी के प्रवक्ता बोल सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं बोल सकते? अरे यार, सबसे पहले उन्होंने ही बोला था। दीक्षित भाई, प्रधानमंत्री से पूछो, आखिर प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को क्यों यहाँ पर पैट्रोनेज दिया? बात यहाँ पर हो रही है, सुनिए, जो बात हो रही है उसका जवाब नहीं दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अरे वो तो हम कह रहे हैं, वो तो खुलकर बोल रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। आप लोग क्यों नहीं बोलते? मुंह में दही जम जाता है। उसके चलते भारत को नुकसान हो रहा है शेख हसीना को यहाँ पेट्रोनेज देने से, एक मिनट देने से। ठीक है, चलिए, यहाँ नुकसान हो रहा है। सैयद अली अब्बास साहब, प्रधानमंत्री की नाकामी है, ये आप बोल रहे हैं। अरे अपनी है, पहले अपना देखिए, एक मिनट। सैयद अली अब्बास साहब, तो मैंने तो खुल के बोला कि वहां के हिंदू आप बोल रहे हैं, आपके अध्यक्ष नहीं बोल रहे हैं। आपके अध्यक्ष को डर है वोट बैंक ना छिटक जाए। वीडियो पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। सबसे बिना सर पैर की बातें यहाँ पर नहीं की जाती है। सैयद अली अब्बास साहब, सैयद अली अब्बास साहब, क्यों क्या वोट बैंक का डर सता रहा है, इसीलिए आज खुलकर साइड नहीं लिया जा रहा? सैयद अली अब्बास साहब,